दोस्तों, आज की कहानी को जरूर पढ़ें। कहानी आपके दिल को जरूर छू जाएगी, तो आप कहानी के अंत तक बने रहिए। राजेश जी अपने पुराने स्कूटर पर किक मार रहे थे, लेकिन वो स्टार्ट नहीं हो रहा था। इधर ड्यूटी पर जाने के लिए देर हो रही थी। तभी सामने से एक कार तेजी से आकर उनके पास रुकी। पापा, कब तक इस खटारा स्कूटर को चलाते रहोगे? चलो मेरे साथ, मैं आपको ऑफिस छोड़ देता हूँ। बेटे की बात सुनकर राजेश जी ने अनसुना कर दिया और स्कूटर में किक मारते रहे। उनका बेटा संतोष बड़बड़ाता हुआ चला गया। दरवाजे के पास खड़ी राजेश जी की पत्नी गरिमा जी ने कहा, जब वो कह रहा था तो चले जाते। राजेश जी ने रुमाल निकालकर माथे का पसीना पोंछा और बोले, दोबारा कभी उसकी वकील बनने की कोशिश मत करना। गरिमा जी चुप हो गईं। राजेश जी का स्कूटर स्टार्ट हो गया। उन्होंने एक बार गरिमा जी की ओर देखा और ऑफिस के लिए निकल पड़े। अभी 3 साल पहले ही संतोष की शादी की थी। शादी के बाद से ही संतोष और उसकी पत्नी शीला का व्यवहार बदल गया। दोनों अलग हो गए। वो तो अच्छा हुआ राजेश जी ने बेटे की बात मानकर जॉब नहीं छोड़ी, वरना आज भूखे मरते। इधर शाम को जब संतोष घर पहुंचा तो शीला गुस्से से बोली, हो गई तसल्ली बेइज्जती कराकर। गली में सब देख रहे थे और तुम्हारे पापा जैसे उन्होंने तो सोच ही रखा है तुम्हारी बेइज्जती करने का। संतोष को भी गुस्सा आ रहा था। वो बोला, तुम ठीक कह रही हो, मैं कल ही मकान ढूंढता हूँ। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। 2 दिन बाद ही वो अपने नए घर में शिफ्ट हो गए। गरिमा जी रो रही थीं। अलग था तो क्या हुआ, कम से कम सामने तो था। उन्होंने राजेश जी की ओर देखते हुए कहा। राजेश जी कुछ नहीं बोले। राजेश जी जैसे जिंदादिल इंसान जिन्होंने अपनी छोटी सी नौकरी में पैसे बचाकर और कर्ज लेकर संतोष को पढ़ाया। जब वो सरकारी ऑफिसर बना तो राजेश जी को लगा जैसे उनका जीवन सफल हो गया, लेकिन बहू बेटे की बेरुखी ने उन्हें तोड़कर रख दिया। अब वो बिल्कुल शांत रहते हैं। बस उन्हें एक ही चिंता थी कि उनके बाद गरिमा का क्या होगा। कई महीनों बाद संतोष अपनी मां से मिलने आया। संतोष को देख गरिमा जी बहुत खुश हुईं। संतोष बोला, मम्मी तुम्हारी बहू प्रेग्नेंट है। हम चाहते हैं कि आप और पापा हमारे साथ रहो। शीला बहुत परेशान है। गरिमा जी ने राजेश जी की ओर देखा, लेकिन उन्होंने जाने से साफ इनकार कर दिया। संतोष जानता था पापा कभी नहीं मानेंगे। उसने मम्मी से कहा, तुम चलो मम्मी। गरिमा जी ने कहा, बेटा तेरे पापा का ध्यान कौन रखेगा? एक काम करो, तुम दोनों वापस आ जाओ। शीला की देखभाल भी कर लूंगी और इनका भी कोई परेशानी नहीं होगी। तभी राजेश जी ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, इसका पोर्शन मैंने किराए पर दे दिया है। 2 दिन बाद वो लोग आ जाएंगे। इसके लिए अब यहाँ कोई जगह नहीं है। पापा की बात सुनकर संतोष निराश होकर चल गया। गरिमा जी रोने लगी। राजेश जी ने कहा, कल जब इनका मतलब निकल जाएगा तो ये फिर रंग बदल लेंगे। कल अगर मुझे कुछ हो गया तो तू इनकी नौकरानी बनकर रहेगी। इससे अच्छा है अपने सम्मान के साथ उनसे अलग रहें। ऊपर किराएदार रखेंगे तो घर की देखभाल भी होगी और पैसा भी आएगा। कल मैं नहीं रहा तो भी तू सम्मान से अपने घर में रहेगी। गरिमा जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। ठीक ही तो कह रहे थे राजेश जी। एक तरफ उनका बेटा जो बस अपने फायदे के लिए उन्हें ले जा रहा था, और एक और उनके पति जो मेरे लिए अपने मरने के बाद भी मुझे कोई तकलीफ न हो इसका इंतजाम कर रहे हैं। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, आप ठीक कह रहे हैं। जो अपना होता तो हमें छोड़कर कभी नहीं जाता। आज से नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं, जहां बस हम दोनों एक दूसरे का साथ निभाएंगे। ये सुनकर राजेश जी के चेहरे पर कई साल बाद आज मुस्कुराहट आई थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।